भाई कहीं धर्म की भाषा होती है, भाषा होती है रीजन्स की, रिलीजन की नहीं होती है। जो केरला का मुसलमान है उसकी जबान मलयाली है। इतना बड़ा जो राइटर था बशीर, वो, या नजरुल, जो इतना बड़ा नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम जो बंगला का शायर था, तो बंगाली में लिखता था, वो बंगाली बोलता था, बंगाली सोचता था, उसकी जबान उर्दू थोड़ी थी। रीजन इलाकों की होती है। अब यहाँ देखिए महाराष्ट्र में, मैं यहाँ पे सांगली में आया हूँ, तो यहाँ मुझे कई मुसलमान यहाँ मिले, वो सब बातें कर रहे हैं मराठी में, उनकी भाषा मराठी है। तो इलाकों की जबान होती है। तो जिसे उर्दू को कहना कि मुसलमानों की जबान है, बेवकूफ़ी की बात है, ये गलत है। अब सुनिए, ये सच है कि नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर मुसलमान या सिख या हिंदू उर्दू ही लिखते थे और उर्दू वहाँ डेवलप हुई। तो अब मैं ये बता सकता हूँ कि उर्दू जो है, जिसे नॉर्थ इंडिया के सारे मुसलमान लिखते पढ़ते थे, अब तो नहीं रहा उतना। उसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। मीना कुमारी जी का एक संस्मरण पढ़ रहा था मैं। ये कौन बताएगा आपको और हमारे नए दोस्तों को? मीना जी जब शादी के बाद अमरोहा गई कमाल साहब से शादी के बाद, तो उनका एक सौतेला बेटा था छोटा सा। तो मीना जी ने हवेली के लोगों से कहा कि इसको कुरान शरीफ पढ़वानी है तो कोई उस्ताद ढूंढ के लाइए। हवेली के लोग बाहर गए ढूंढने के लिए, कुछ लोगों ने किस्सा सुना है, तो आके उन्होंने कहा कि साहब पूरे अमरोहे में कुरान शरीफ सबसे अच्छी पढ़ाने वाले और सबसे अच्छा उसका अर्थ बताने वाले पंडित हरिनारायण शास्त्री जी हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं। जावेद साहब उर्दू के टीचर थे। वहां अहाते के बाहर जो सरकारी स्कूल था उसमें उर्दू के टीचर थे हरिनारायण शास्त्री, कुरान के विद्वान। अब जो अगली बात है, आपकी आंखें भीग जाएंगी कि हम कहां पैदा हुए और हम किस जहालत में डूबे हुए हैं। जब मीना कुमारी ने उन्हें बुलाया, कहा पंडित जी हमारा बच्चा है, कमाल साहब तो बंबई रहते हैं और ये दीन की तरफ भी नहीं जा रहा है, इसे कुछ आ नहीं रहा है, तो उर्दू भी पढ़ानी है और इसको कुरान शरीफ भी पढ़ानी है। तो उन्होंने कहा कि बहुरानी पढ़ा देंगे, हम आ जाया करेंगे। तो किस तारीख को? बोले कल से आ जाएंगे। तो बड़े डरते डरते मीना जी ने पूछा कि इसका वजीफा कितना रहेगा, इसके ट्यूशन की फीस कितने लेंगे? पंडित हरिनारायण शास्त्री ने जवाब दिया, वो हिंदुस्तान का भरत वाक्य है। पंडित जी ने कहा कि ईश्वर का पैगाम पढ़ाने के क्या पैसे, उर्दू पढ़ाएंगे तब ले लेंगे पैसे, इसके क्या पैसे।